क्योंकि देखिए आप बोलते क्या है वो फर्क नहीं पड़ता। एक माता अपने बच्चे के साथ मेट्रो में जा रही थी, तो वो छोटा बच्चा किताब पढ़ रहा था और बाकी सारे बच्चों के हाथ में फोन है। छोटे छोटे बच्चे आजकल दिन भर फोन, गेम, आईपैड यही चलता है उनके हाथों में। तो जितनी भी माताएं थी बाकी बच्चों के साथ, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई क्या। तो वो जाती है उस माता के पास कि भाई तुमने कैसे सिखाया, हमारा तो नहीं मान रहा, दिन भर उसको फोन चाहिए हाथ में, तो तुमने क्या बोला उसको कि वो किताब लेकर बैठा है। माता ने कहा मैंने कुछ बोला नहीं। बोले क्या किया फिर? बोले मैं भी किताब लेकर ही बैठती हूँ उसके सामने, जो वो देखता है वही वो करता है। तो आप कितना ही बोल लो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं सुनेगा। आप जो करेंगे वो देखेगा। इसीलिए जैसा मैंने कहा, बच्चे पालना एक कला है। हम सिर्फ अपने बच्चे नहीं पाल रहे, हम आगे की पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। आपका एक बच्चा आने वाला समाज बनने वाला है, तो बहुत जरूरी है कि बड़े ध्यान से पाला जाए, अच्छी बातें सिखाई जाए, धर्म की बातें सिखाई जाए। हम में से कितने हैं जो बच्चों को बचपन से गीता जी पढ़ाते हैं, या श्रीमद् भागवत पढ़ाते हैं, या रामचरितमानस पढ़ाते हैं? अरे हम छोड़, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने में से कुछ हाथ उठेंगे तो वो कोई बहुत अच्छी बात तो हुई नहीं कि इतने में इतने से हाथ उठ रहे हैं। और आज बच्चे जब गलत बातें मान लेते हैं भगवान को लेकर, क्यों? क्योंकि वो जब अपने माता पिता के पास प्रश्न लेकर आते, बच्चे खराब नहीं है, वो जिज्ञासु है, जिज्ञासा करते हैं, और माँ बाप के पास ही उत्तर नहीं है। आज उत्तर माँ बाप के पास ही नहीं है, तो वो कहाँ जाए? तो फिर वो कहीं भी देखने लगेगा, वो कहीं इंटरनेट पे खोजेगा, कहीं उसको कोई भी उत्तर मिलेगा, वो उसी को सच मानकर। पर पहले वो आता है अपने माँ बाप के पास प्रश्न लेकर। तो जरूरी है कि हम पढ़े, उनको पढ़ाए, और बचपन से पढ़ाए। आप ये जो इधर उधर की कहानियां सुनाते हैं बचपन में बच्चों को सोने से पहले, उनसे अच्छा है कि रोज एक भगवान की कथा सुना दीजिए, उससे सीख तो मिलेगी, भक्ति तो आएगी। एक बात याद रखिएगा, भगवान की भक्ति दो चीज सिखाती है आपको। एक, पहली चीज, हार नहीं मानने देती। आज सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों में है डिप्रेशन का, कि कोई भी दिक्कत हो गई। अब भगवान की भक्ति आपको डिप्रेशन से कैसे बचाए? ये एक विश्वास है। जो भगवान पर भरोसा रखता है उसको ये पता है कि वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। तो अगर मेरे मन की नहीं हुई है तो शायद अभी मेरे लिए यही सही है। मुझे वो और कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है। हार जीत का नाम जीवन है ही नहीं, ये हमने बना दिया। जीवन सीखने का नाम है। जीते तो भी क्या सीखे, हारे तो भी क्या सीखे, यही आपकी पूंजी है। अनुभव क्या है? अनुभव यही है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे क्या सीख रहे हैं। अनुभव हार जीत नहीं होता, अनुभव है सीख, कि क्या सीखा। तो अगर कोई काम आपके मन मुताबिक नहीं भी हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये जानो। मेरी गलती थी, परिस्थिति की गलती थी, कि क्या बच गया था होना जिस वजह से मेरा काम सफल नहीं हुआ। इतना ही काम है बस। और इससे क्या होता है, अपने आप ही आपका ध्यान, क्योंकि देखिए सिर्फ दुख मनाने से, मैं नहीं कह रही कि आप दुख मत मनाइए, इंसान है, भावनाएं होती है, भावनाओं को दबाना नहीं है। पर अगर आपका कोई काम नहीं और महीनों तक आप सिर्फ रो ही रहे हैं तो क्या उससे कुछ भला हुआ? नहीं, आपका काम हो जाए रोने से तो भाई रो, 2 महीने रो, क्या गलत बात है? 2 महीने रोते हैं मेरा काम हो जाएगा, और काम होता है सर दर्द और होता है। तो इससे अच्छा क्या है कि काम नहीं हुआ, थोड़ा रोए, थोड़ा दुख मनाए, फिर उसके बाद दिमाग लगाओ कि काम क्यों नहीं हुआ, या इससे क्या सीख मिली, कि क्या और नहीं करना है। इन चीजों पर ध्यान लगाओ।
और हमारा ध्यान केवल इस चीज पर है कि भाई काम नहीं हुआ तो ये भाई कहते ना कि भावनाएं हैं, इंसान है तो बहेगी 2 महीने तक थोड़ी बहेगी, फिर तो आपकी भावनाओं पर आपका काबू नहीं है। और जो मैंने पहले दिन कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है। उससे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। कितना ही धन कमा लो, कितना ही कर लो, अगर आपका नियंत्रण आपकी भावनाओं पर नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति सोने से पहले रोएगा। क्या फायदा इतने धन का, नाम शौहरत सब कुछ का, जब सुखी हो ही नहीं। कहते ना एक व्यक्ति दुखी है कि मेरे पास धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है। एक व्यक्ति दुखी है कि इतना धन है, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। अरे भाई नहीं है तो भी तुम दुखी है, तो भी तुम दुखी, तो तुम सुखी रहोगे कैसे? तो सुखी रहने के लिए जरूरी नहीं कि ये होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, यहां बस नियंत्रण होना चाहिए। यहां नियंत्रण हो गया तो परिस्थिति कैसी भी हो व्यक्ति सुखी रह सकता है। बाहरी ऐश्वर्य के लिए आप काम करिए, पर उससे यहां की सुखी या यहां की खुशी हो ऐसा काम मत करिए कि अगर वो नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हुआ तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर पहला धर्म का लक्षण है सत्य।